बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम जवाब दे रहे हैं एक वीडियो हमारे बारे में अपलोड हुई है। सूफ़ी अनवर अली शाह साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक गौहर शाही साहब से है। और ये वही गौहर शाही साहब हैं जिनको अल्हड़ा टीवी वाले यूनुस अल गौहर साहब वो कहते हैं कि ये इमाम मेहदी हैं। और ये अनवर शाह साहब की वीडियो जनाब हमारे बारे में अपलोड हुई है। और उसमें कुछ चीज़ों का उन्होंने इंकशाफ किया है, तो वो वीडियो पूरी मैं अभी सुनाऊंगा और उसके ऊपर हम तबसरा भी करेंगे। साहिबान से गुजारिश है कि अगर किसी ने गुफ्तगू करनी हो इस मौजू के ऊपर, तो लिंक हमने वीडियो कॉल का लिंक शेयर कर दी है। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। काशिफ चौधरी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी काशिफ भाई, क्या हाल है? पहले तो हाल बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा करोड़ हवा शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों आपको याद होगा कि हमने वीडियो स्ट्रीम की थी एक फितना गौहर शाही के रद्द के ऊपर। जी बिल्कुल की थी, मैं मौजूद था उधर। हाँ, तो वो ना फिर हुआ ये है कुछ कि जनाब अनवर सूफी अनवर शाह साहब जो हैं, उनकी वीडियो भी मैंने थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे मेंशन भी की है, तो वीडियो आ गई है जनाब। तो उसके रद्द के ऊपर अभी हम ये समझ रिस्पॉन्स, रद्द नहीं, रिस्पॉन्स टू सूफी अनवर अली गौहर शाही, ठीक है जी। तो वो वीडियो भी हम सुनाते हैं। और अनवर शाह साहब की उस वीडियो के नीचे हमने लिंक शेयर कर दी है। और वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर चल रही है उसका लिंक भी, और इस हमारी अभी वाली स्ट्रीम का लिंक भी, ताकि अगर वो कॉल ज्वाइन कर सकें तो सामने आके बात कर लें, ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। नहीं तो फिर होगा ये कि फिर हम अकेले बैठ के खुद ही लगे रहेंगे। क्या ख्याल है? तो अनवर साहब से गुजारिश है, सूफ़ी अनवर साहब से, कि अगर वो हमें सुन रहे हैं या उनका कोई जानने वाला या उनका मुरीद या जो भी उनके यहाँ चलता है, तो वो हैं तो भई ये लिंक इसका लाज़मी अनवर साहब तक पहुँचाइए और हमसे बात कीजिए। वीडियो अभी मैंने खोल ली है। ये वीडियो है जनाब, जो स्पेशली इन्होंने मुफ्ती मुबशर शाह के नाम से ये वीडियो जारी की है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करवा दूँ कि ये जनाब सूफ़ी अनवर साहब हैं, जो कि गौहर शाहियों का, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था अपनी साबका वीडियो में कि इनके मुख्तलिफ़ अब फ़िरके बन चुके हैं। यानी जिस तरीके से कादियानियों के मुख्तलिफ़ फ़िरके बन चुके हैं, कोई मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता है, कोई उसको रसूल मानता है, कोई इमाम मेहदी मानता है, कोई मुजद्दिद मानता है, कोई उसको आम सादा-सा कोई वली अल्लाह मानता है, कोई आम सादा-सा मुसलमान मानता है। तो इस तरीके से कादियानियों के मुख्तलिफ़ गिरोह और फ़िरके बन चुके हैं। तो गोबर शाहियों के भी मुख्तलिफ ग्रोह फिरके बन चुके हैं। बड़े-बड़े फिरके, तो ये 3 फिरके अभी तक और भी हैं, और भी नाम हैं। तो बड़े-बड़े फिरके यूँ समझ लें कि
एक को जनाब वो हम्माद साहब हैं, जो कि मिर्ज़ा वो गौहर शाही साहब के बेटे हैं। तो उनके और भी बेटे हैं, तो वो उनके जो बेटे हैं, एक फ़िरके को तो वो हैंडल कर रहे हैं। एक फ़िरके को अल्हड़ा टीवी वाले यूनुस अल गौहर हैंडल कर रहे हैं, और एक फ़िरके को ये जो अनवर साहब बैठे हैं, सूफ़ी अनवर साहब, तो ये उस फ़िरके की निगहबानी कर रहे हैं। ये इनका थोड़ा-सा तारुफ़ है, और ये तस्वीरें भी साथ इन्होंने लगाई हैं रियाज़ गौहर शाही की। और ये सूफ़ी साहब की तस्वीर, ये पता नहीं कौन है। मैं इनसे मुतारफ़ नहीं हूँ। तो बहरहाल ये साइडों पे 2 जो तस्वीरें हैं, ये वाली तो रियाज़ गौहर शाही, जिसको ये लोग इमाम मेहदी कहती हैं, उसकी तस्वीरें हैं, और ये अनवर सूफ़ी अनवर साहब हैं, और ये वाले नामालूम, पता नहीं कौन है। और इन्होंने कोई एक तहरीक अपनी बनाई है, तहरीक ज़िक्र इलाही के नाम से। चलें जी, अब वीडियो हम, अच्छा, वीडियो को मैंने जनाब 1.3 एक्स पर कर दी है, तो गुज़ारा कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आवाज़ समझ आएगी। काशिफ़ भाई मुझे बताइएगा, वॉइस क्लियर है वीडियो की? ये मुबश्शिर शाह नाम है मुफ्ती। अच्छा, हाँ, हाँ। उस्ताद जी आवाज कम है, आ रही है लेकिन कम है। आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, चल अब देखना। जी, हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है ना? क्योंकि मैंने स्क्रीन की वॉइस को शेयर किया हुआ है ना, तो बहरहाल चलो, आवाज़ समझ आ रही है, क्योंकि जवाब हमने इसका देना है, तो वो फिर वॉइस समझ नहीं आएगी, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे बता जहाँ देना जहाँ जहाँ। जी, जी, मैं बता दूँगा। हाँ, ठीक हो गया। वीडियो का लिंक भी शेयर कर दें, ताकि दोस्त जो शिरकत करना चाहें, वो कर सकें। वो मुबश्शिर शाह साहब ने हमारी एक जो तारीख में अकीदा तकवी नबूवत से मुताबिक उस किताब का जो सेक्शन लिखा जी, तो मुबश्शिर शाह साहब जो है, मुबश्शिर शाह यही नाम है, तो उन्होंने वो किताब के मौज़ूआत पर कुछ बात की वीडियो, और वो काफी बड़ी, मैं तो देख नहीं सका, मतलब 20 मिनट शायद मैं देख पाया, जो सारे मैसेज लगे हुए थे और कॉलें आ रही थी, इतनी नहीं पाया। तो उसमें मुबश्शिर साहब ने काफी बातें की, मेरा नाम लेके भी बात की, और वो बेचारे ये समझे क्या बात, पता है क्या, हमारे उलमा है, हमें तो बहरहाल एहतराम करना ही, हमने तो हमें हमेशा एहतराम किया, और भी पता नहीं क्या क्या काम है, लेकिन हमने तो कभी किससे कोई बदकलामी वाली बात हमने कभी नहीं। एक बात तो ये, दूसरी एक बात ये बता दूं कि हमारे जो मतलब मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब और उनके दोस्त भी शायद उनके साथी, ये मैसेज एक आया है मून राशिद साहब का, समझ नहीं आ रही। काशिफ, क्या ऐसा ही है? उस्ताद जी मुझे तो समझ आ रही है। हाँ, वो उनके फिर नेट का कोई इशू होगा। तो वो भी उनकी भी कुछ आवाज आ रही थी, तो भी आप बहुत ही खफा और नाराज लग रहे थे। बात ये है, पहली बात तो ये है कि अनवर सूफी अनवर शाह साहब नाराज लग रहे थे, खफा लग रहे थे, गुस्से में लग रहे थे, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है, ये तो आपका ही कहना है। हम क्यों नाराज होंगे आपके ऊपर? हाँ जी, आपकी तहरीक के ऊपर। तहरीक आपने नाम तो बड़ा खूबसूरत रखा है, ज़िक्र इलाही, और बकौल आपके आप शाह हैं, सैयद हैं। हम क्यों आपसे नाराज़ होंगे, और आपकी तहरीक से या आप से नाराज़ होने का कोई तुक नहीं बनता। नाराज़गी जो है, असल जो बायस है नाराज़गी का, ये साइड पे जिस शख्स की तस्वीरें आपने रखी हैं, नाराज़गी का बायस ये शख्स है, जो कि इशारों कनायों के अंदर अपने आप को पूरी ज़िंदगी इमाम मेहदी अपने आप को तस्लीम करवाता रहा, कहलवाता रहा, और आज तक ये फितना खड़ा हुआ है जनाब, कि जो गौहर
شاہی صاحب کے مریدین ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس کو امام مہدی مانتی ہے، کچھ تو صراحتاً مانتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں جیسے آپ ہیں یا مطلب وہ حماد ریاض کی جو ٹیم ہے، اس کا جو فرقہ ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اشاروں کے نایوں میں مانتے ہیں۔ اصل باعث یہ شخص ہے ریاض گوہر شاہی۔ ہمیں تو الرا ٹی وی والے وہ یونس الگوہر سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ شکوہ شکایت اگر بنتی ہے تو آپ کا جو پیشوا، آپ کا جو بابا، آپ کا بزرگ، آپ کے پتہ نہیں اب آپ کیا مانتے ہیں، وہ تو آپ سامنے ہیں تو پتہ چلے۔ میں نے آپ کو آپ کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر دی ہے، ابھی ویڈیو لائیو ہے، اب ہوگا یہ، اب اس ویڈیو کے اوپر بھی آپ کی ایک ویڈیو آ جائے گی۔ اصل بات یہ کہ لائیو آ کے ہم سے بات کیجیے، پھر ہم آپ سے پھر کچھ پوچھیں۔ یہ وہی کتابیں ہیں کہ جو کہ آپ کے پیشوا کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تریاق قلوب، قلب، روحانی سفر، تحفۃ المجالس، ہاں جی، اور روح ناس، اور مینارہ نور، یہ آپ کی کتابیں ہیں نا، آپ کے پیشوا کی کتابیں ہیں نا۔ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، یہ کتاب آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا، ہم اس کے اوپر نہیں بات کرتے، ہم اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ سامنے تو آئے نا، سامنے آ کے بات کیجیے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ آپ نے کہا جی بڑے وہ غصے میں تھے، یہ تھے، کوئی غصے میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں میں کوئی غصے میں ہوں؟ غصہ تو ہم نے کبھی قادیانی مرزائیوں سے بھی نہیں کیا، ان سے بھی بس علمی بات کرتے ہیں، بات ہی کرنی ہے نا، کون سی لڑائی جھگڑا کون سا ہے، دلائل سے بات کرنی ہے، وہ تو ہم شروع سے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی وہ میخ ہے، ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، اس کے اوپر اگر ضرب آتی ہے تو پھر پیچھے سے اسلام ہی نہیں بچتا، مسلمان نہیں رہتا۔ آپ شاہ صاحب ہیں، اپنے آپ کو آپ شاہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے شاہ ہیں، سنی شاہ ہیں یا وہ کچھ ماتمی شاہ بھی ہوتے ہیں، وہ والے شاہ ہیں، مجھے نہیں معلوم، تو سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا۔ اصل بات عقیدے نظریے کی ہوتی ہے کہ بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ شاہ کہلوانے کو تو وہ سر سید بھی تھا، سر سید احمد، وہ بھی اپنے آپ کو شاہ کہلواتا، سید کہلواتا تھا۔ شاہ کہلوانے والے تو بڑے، اصل بات تو عقیدے کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ عقیدہ بھائی بتا، تو تیرا عقیدہ کیسا ہے۔ آگے سنتے ہیں جی۔ مبشر شاہ صاحب کہ شاید آپ نے یہ جو تحریک ذکر الہی کا جو پلیٹ فارم ہے کی ہے، آپ نے اس کا جو واسطہ اور تعلق ہے یہ بھی شاید آپ نے انجمن یا الرا ٹی وی جو ہے جو لندن سے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے، آپ نے اس سے جوڑا ہمیں۔ ہاں دیکھا، بات ہوگی نا کلیئر۔ ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ ان کے مختلف فرقے بن چکے ہیں اور سب ایک ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اس موقع پر ابھی بھی ہم قائم ہیں۔ ہاں یہ بات ہم نے کی تھی کہ فرقے الگ الگ ہو گئے ہیں، ایک فرقے کو یہ صوفی انور صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک کو الرا ٹی وی والے یونس الگوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک فرقے کو وہ حماد صاحب اور ان کے دیگر جو بھائی ہیں، یعنی جو یونس ریاض گوہر شاہی صاحب کے جو بیٹے ہیں، فرزند ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں، راول پنڈی کا ایک ہے، ٹھیک ہے،
फिर आपके सिंध के अंदर ही बैठे हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर फिरके अब अलग अलग हो चुके हैं, कुछ बंदे तो हाईलाइट हो चुके हैं, जैसे अभी 3 का तो आपने अभी जिक्र की है, और आगे वीडियो के आपने वाजे कर दिया है कि उन 2 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये जिसने ये किताब लिखी है साहबजादा हमाद रियाज अहमद गोहर शाही, आप कह रहे हैं कि इसकी तहरीक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप कहेंगे, वो मैं वीडियो आगे सुनाता हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा यूनुस अल गोहर अल्हड़ा टीवी वाले से कोई ताल्लुक नहीं, और आपने अपने चैनल के ऊपर ही इस किताब का फिर तारुफ भी पेश किया। ये है रंगबाजी, ये है धोखेबाजी, ये है झूठ किज़ब, और जो भी इसको कह लें। आप कह रहे थे, यही बातें मैंने पहली वीडियो में भी की, आपने इन्हीं अल्फाज को और इन्हीं मेरी गुफ्तगू को आपने नाम दे दिया कि जनाब वो पता नहीं नाराज थे, खिफा थे, गुस्से में थे। भाई गुस्से की बात नहीं, कम अज कम अकीदा तो वाजे कर लो अपना। मोहतरम इजाज अहमद साहब एक्स कादियानी नो मुस्लिम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी सुनाओ की हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज भाई थोड़ी सी ये आगे जी मैं वीडियो चला लूं, तो फिर चूंकि तबसरा हमने वीडियो के ऊपर करना है, तो जी फिर मैं चलाएं। आप लेता हूँ। माइक उतनी देर म्यूट कर लें, ठीक होगा। अच्छा जी, वीडियो थोड़ी सी वीडियो जी आगे अब सुन लीजिए। अब ये वो ही अपने अपने फिरकों को अलग करने लगे हैं। लेकिन मुबशिर साहब से कहना ही चाहूंगा कि शाह साहब तहरीक जिक्र इलाही का कोई ताल्लुक नहीं है ना अल्लाह टीवी से, ना अंजुमन सरफराज इस्लाम पाकिस्तान से। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे सरकार सैयदना गौर शाही मसले जिला उड़ानी ये फराहम मद्दा जिल्लो लाली, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये मद्दा जिल्लो लाली ये जिंदा लोगों के लिए होता है। ये इल्मी गलती तो कम अज कम कबूल कर ले, उसको अभी भी रिपीट कर रहे। ओ भाई रहमतुल्लाह अलैह कह लो, हाँ जी, फोत शुदगान के लिए रहमतुल्लाह अलैह या रजी अल्लाह अन्हो या अलैहि सलाम होता है। हाँ जी, जो दुनिया से चले गए हैं, पर्दा कर गए हैं, उनके लिए होता है। तो तुम अगर तो नबी मानते हो इसको, तो फिर अलैहि सलाम साथ लगा लेना। अगर वो कोई इमाम मेहदी मानते हो तो फिर रजी अल्लाह अन्हो लगाओ, या मतलब कोई आम वली इसको मानते हो तो फिर रहमतुल्लाह अलैह। ये अगरचे वो हराम है, वो बहुत गलत काम है हमारे नजदीक। अगर फतवा पूछते हो तो हमारे नजदीक ये सारे अल्फाज ही, भले दामत बरकातमुल्लाह अलैहि क्यों नहीं, ये सब गलत है, हराम है इस शख्स के लिए इस किस्म के दुआया अल्फाज बोलने। ठीक है, तो ये इल्मी एक चीज बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वादे कर दिया आपने, कोई अंजुमन सरफरोशान इस्लाम से भी कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो ऊपर किताब के नीचे लिखा भी हुआ है अंजुमन सरफरोशान इस्लाम है? हेलो ये है झूठ दज्जल। ये देखें, उस्ताद जी, एक दफा दिखाना जरा नजदीक करके। देख लो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कह भी रहा है कि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम ने मेरा कोई तल्लक नहीं। पूरी वीडियो 2-3 घंटे की आपने देखी, वो है इनके चैनल के ऊपर भी मौजूद है। जब बात आती है इसको इमाम मेहदी मानने की, फिर सारे ऐसे हो जाते हैं। जब दुकानदारी की बात आती है, दुकानदारी अलग अलग है जी हमारी, दुकानदारी अलग अलग है। नहीं, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम से है, देख लिया आपने? नहीं, अल्हड़ा टीवी से हमारा कोई तल्लक नहीं, नहीं है ही नहीं, कोई तल्लक ही नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें अलग हैं, ये कमाइयां अलग अलग हो रही हैं। ये हमाद साहब जो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम ये वो चला रहे हैं ये लोग, तो इनकी दुकान एक अलग है, दुकानदारी अलग है। बड़ा नोट, बड़े भाई नोट छापते हैं, यूनुस बड़े जबरदस्त नोट छाप रहे हैं। और ये अनवर साहब इन ये अभी लाइव आ जाए तो पता चल जाए सारे रोले दुकानदारियों की। यही कादियानी मर्जियों का तरीका है, वारदात है।
दुकानें अलग अलग हैं, अकीदा नजरिया एक है। कोई जनाब बन गया नासिर सुल्तानी बन गया, तो कोई ताहिर नसीम बन गया, तो कोई जाहिद खान कज़्ज़ाब बन गया, तो कोई जनाब बन गया वो इंजीनियर मिर्जा जूनियर बन गया, तो मिर्जा मसरूर बन गया कोई। दुकानें अलग अलग, अकीदा एक, अकीदा एक, दुकानें अलग अलग खोल गई और हर एक दूसरे को कहता है बुरा। मैंने उसको नहीं मानता, मैं मिर्जा जूनियर जेलमी को भी देख लें, वो कहता है मिर्जा सीनियर को मैं नहीं मानता, ना ना मैं नहीं मानता, कसम ले लो मेरे को, मैं नहीं जे मानता। अच्छा, अकीदा वही। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद उस्ताद मोहतरम का नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो जी हाँ, उस्ताद मोहतरम का नेट कनेक्ट नहीं है। थोड़ी ही देर में उस्ताद मोहतरम दोबारा कनेक्ट होते हैं इंशाल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम। मैं मौजूद हूँ अभी। अस्सलाम जी, वालेकुम। आप मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप मौजूद हैं, आवाज़ आ रही है। वो नेट का शायद कोई थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, अभी की गुफ्तगू जी उस्ताद मोहतरम, लगता है आज आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है। 10 सेकंड के दौरान 2 बार ऐसा हुआ है। तो बहरहाल उस्ताद मोहतरम बता रहे थे, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा अंजुमन सरफरोशान इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और अलरा टीवी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि किताबें जो हैं वो इशू कर रहे हैं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के प्लेटफॉर्म से, जैसे उस्ताद मोहतरम ने कैमरा में अभी दिखाई थी। तो जी उस्ताद मोहतरम। अल्लाहु अकबर। लगता है अनवर शाह साहब ने कोई फूक मार दी है। नेट डाउन हो गया। हाँ जी। तो बहरहाल बात तो पहुंचनी है। हाँ जी, बात रुकनी तो नहीं है। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कनेक्ट भी होगा, तो जब कनेक्ट होगा तो बात तो खुलेगी। जी इजाज भाई, क्या फरमाते हैं आप? शाह जी, दीन जो है ना, दीन इन्होंने आसान ही लफ्ज समझ लिया है। और भाई दीन उलमा इकराम से, आलम दीन से सीखना चाहिए, ना कि इन जैसे जाहलों से जिनको खुद भी कुछ नहीं पता। ऐसे लोग क्या पढ़ाएंगे? अगर आप फर्ज करें दुकान पे जाएं सब्जी वाली पे, वहां पे जाकर करियाने का सामान लें, तो वो थोड़ी देगा। तो को आपका ये अ, दीन का मामला है अच्छा, भाई, ये अभी दीन अभी का। मैं 1 मिनट, अभी मैं क्योंकि लाइव हूँ, यहाँ पर मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया गया है। मेरा कमेंट डिलीट कर दिया गया है। ये वीडियो जिस जगह अपलोड थी, मैंने उधर कमेंट किया था, लिंक शेयर किया था, चूँकि वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो मैं लाइव आ गया हूँ। साथ ही देखते ही कमेंट ही डिलीट कर दिए। अनवर साहब, सूफी अनवर साहब, अगर आप वीडियो देखें तो आपके चैनल को जो चला रहा है, या जो भी, या आप चला रहे हैं या कोई भी चला रहा है, तो ये हरकत हुई है। ये हरकत आप नोट कर लें। ये बंदा सिया जी वीडियो देख रहा है हमारी भी। अच्छा, अब वो ही देख लें, इनके हालात देख लें। जी इजाज़ भाई, बात कीजिए। तो बहरहाल ये जी अल्लाह माफी दे, ऐसे लोगों के पीछे तो चलना भी नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसे कुछ होता है, उसको उसकी इंक्वायरी करें वो पीछे से है क्या। ओ भाई, दीन आलमे दीन से सीखो, ये दीन का मामला है, दुनिया की पढ़ाई नहीं है ये उन लोगों से मत पढ़ो जिनको खुद पढ़ना कुछ नहीं आता।
उनके पीछे मत चलो जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता ऊपर से देख के भी। ओ खुदा का खौफ करो दुनिया वालों, ये दीन का मामला भैया, ये गोबर शाही या अगले पिछले जो हैं इनकी हकीकत क्या है। इनको जब लिटर प्लेट इनकी होने लगे तो बोलते हैं हमारी, हम तो अलग अलग हैं। और सलाम पे हमला ये सब इकट्ठे होके करते हैं। और सलाम से तो इनका दूर का ताल्लुक नहीं है। इनको टटोले, इनके ऊपर जो इनका हाथ है वो भाई मुसलमान नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करें। सही है शाह जी, करें बात। जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ और वीडियो आगे सुन लेते हैं। आपने किया है, इसके बानी और सरपरस्त सच ये है कि सरकार ही है। लेकिन अब मुफ्ती साहब से कहना ही चाहूंगा कि मुफ्ती साहब, हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो क्या कर रहे हैं इसके जिम्मेदार वो हैं। जी, वादे तौर पे कह रहे हैं सूफी अनवर साहब कि हमारी जो तहरीक है, तहरीक ज़िक्र इलाही, इसके बानी और सब कुछ सरपरस्त सरकार गौहर शाही साहब है। और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और अलड़ा टीवी यूनुस अल गौहर से हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं, वो खुद अपने जिम्मेदार है जो कर रहे हैं। तो जो वो कर रहे हैं वही तो आप कर रहे हैं। आप क्या कोई अनोखा काम कर रहे हैं? मतलब उनके जिम्मेदार आप नहीं है, तो भाई वो कौन सा काम कर रहे हैं? क्या वो गलत काम कर रहे हैं? अगर तो वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो वही काम तो आप कर रहे हैं, तो फिर आप भी गलत कर रहे हैं। तो अगर तो वो सही काम कर रहे हैं तो फिर आप उसके जिम्मेदार क्यों नहीं? सवाल ये एक सवाल है। हालांकि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और अलड़ा टीवी का जमीन आसमान का अकीदे का फर्क है। ये वैसे ही है जैसे लोरियों का, कादियानी लोरी जमात का और कादियानी बशीरी जमात, बशीरुद्दीन महमूद वाली, जिसको लीड करते करते ये मिर्जा मसरूर आज तक पहुंचे। तो ये फर्क, यही फर्क यूनुस अल गौहर के अलड़ा टीवी और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के, कि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम वाले ज़ाहरी तौर पे ये गौहर शाही को इमाम मेहदी नहीं कहते, जबकि अलड़ा टीवी वाला यूनुस अल गौहर ज़ाहरी तौर पे इमाम मेहदी कहते हैं। और आप क्या कहते हैं? अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, अल्लाह की कसम, नहीं तो मैं आपकी साहब का वीडियोस देखूं तो फिर ऑपरेशन आपका तफसीली ऑपरेशन हम करें। मैं अपने कई मामलात के अंदर तफसीर खत्म नबूवत शुरू की हुई है, दीगर मामलात के अंदर कुछ है। हेलो, मैं मौजूद हूँ काशिफ भाई। जी, आवाज आपकी आ रही है लेकिन तस्वीर रुक गई है। अब ठीक है। फिर तस्वीर रुक गई उस्ताद मोहतरम। नहीं काशिफ भाई, अब तो आवाज भी बंद है शाह साहब की। जी जी जी, आवाज भी बंद। तो चलें जी, हिम्मत करें अपना अनवर शाह साहब। मैसेज डिलीट करने से कुछ नहीं होता। आए जरा फेस टू फेस बात करें। एक कैमरे में कमरे में बंद होके रिकॉर्डिंग कर लेने से कुछ नहीं होता। फेस टू फेस आ जाए ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो साहब आपके पास बोल रहे हैं, ये जितनी तेजी से बोल रहे हैं उतनी तेजी से इंटरनेट खोल के आपको स्ट्रीम यार्ड पे लिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। इतना तो मसला कोई नहीं। अल्लाह हो। जी, मैं मौजूद हूँ। जी उस्ताद। जी, वीडियो आगे सुन लें जनाब। अंजुमन वाले क्या कर रहे हैं, इसका जवाब, बेहतर जवाब, मुनासिब जवाब वहीं से आपको मिल सकता है। हम क्या कहें उस बारे में? और आपने जो कुछ हमारे बारे में जो कुछ आपने कहा, चलिए आप बादशाह होगी सुनना है। ओ भैया, आपको तो कुछ कहा ही नहीं है, आपको क्या कहना है? आप क्या हैं? आप क्या है? बड़ा आप कोई बड़ी कोई है कोई जो आपको कहना है?
آپ کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ نہ پہلے کہا نہ اب کوئی کہنا ہے کچھ. مجھے کہا جی میرے بارے میں کہا تو آپ کے بارے میں کیا کہنا ہے بھائی؟ جاہلوں کے بارے میں ہم کیا کہنا؟ ہمیں تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ان سے کلام بھی نہ کرو جاہلوں سے, ان کو دور سے ہی سلام کہہ دو, کالو سلام سلام. تم لوگوں نے بیڑے غرق کر دیے دین کے, جلی لوگوں نے. وہ تمہارے جیسے جلی لوگوں کو لے کر کے مرزا جونیئر جیل میں جیسے جیلی پلمبر, وہ پھر کہتے ہیں بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں. اب تم لوگوں کو وہ چھیڑتا بھی نہیں ہے, جو اصل جیلی تھے ان کو وہ چھیڑتا بھی نہیں. کبھی نہیں اس نے جناب تم لوگوں کے خلاف کبھی کوئی ویڈیو بنائی, کبھی نہیں مرزا غلام قادیانی کی اس نے عقائد و نظریات کا رد کیا, کبھی نہیں. جو جیلی لوگ ہیں ان کو لے کے کبھی نہیں اس نے کچھ کہا. تو وہ تم جیسے جیلیوں کو لے کر کے وہ اصلی جو اللہ والے ہیں, بزرگ بابے اصلی حقیقی اولیاء اللہ ہیں, ان کے اوپر وہ تان کرتا ہے بے جا خام خواہ. تو تم جیسے جیلیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے عاجز موجود ہے. تو ہم صرف باتیں نہیں کرتے کہ بس ادھر سٹریم کر دی, ادھر سے تم نے سٹریم کر دی, ادھر سے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی, ادھر سے تم نے کر دی. یہ والے کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں. ہم متکلم ہیں, ڈیبیٹر ہیں, مناظر ہیں, مناظر اسلام ہیں. ہم تو کہتے ہیں لائیو آ کے بات کرو دلائل سے, دلیل کا رد دلیل سے ہوگا. ایک طرف تم کہہ رہے ہو بھائی بابا جی انور صوفی انور شاہ صاحب, لو جی میرا تعلق ہی کو نہیں اس سے, اس کے تو اوپر سے تم نے ویڈیو بھی بنا دی اور کتاب بھی. تو اس کے اندر ابھی تو کتاب کا آپریشن میں نے کرنا, وقت نہیں مجھے مل رہا. میں نے تو اپنے طلباء کو کہا ہے کہ یار یہ اس کتاب کا رد کرنا ہے, تو تھوڑا سا دروازہ بھی کھولیں, یہ کتابیں ہمیں چاہیے کچھ. ہاں یہ بھی میرا پیغام ہے. میرا تو میسج ہی ڈیلیٹ کر دیا آپ نے. کوئی 150 کتابیں مجھے, میں پیسے دوں گا, اللہ واسطے نہیں لوں گا. یہ کتابیں چاہیے تاکہ پھر ہم اپنے مجاہدین ختم نبوت کو تقسیم کریں اور وہ اس کے اوپر پھر مواقبہ کریں. کتابیں تم لوگ سنبھال کر اپنے بندوں کو اندر اندر کھانے دیتے ہو. اتنے مطلب سچے ہو تو پھر یہ چیزیں ساری اوپن کرو. قادیانی بھی یہی کرتے ہیں, اندر کھانے یہ کتابیں چھاپ چھاپ کے تقسیم کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا لو جی ہمارا تو چھاپا خانہ ہی بند کرا دیا ان مولویوں نے. تو جی نہیں, ہماری کتابوں پر تو پابندی ہے پاکستان کے اندر. سب ہو رہا ہے اسی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اندر خانے سب کچھ کر رہے ہو تم لوگ مل ملا کے, قادیانی بھی اور گوہریے بھی. تو یہ بھی میرا پیغام ہے. کوئی 150 کتابیں مجھے چاہیے. یہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے منگوائی ہے. اور جو کتاب لے کے ہے وہ تمہارا ہی مرید تھا. انہیں کیا تھی میرا نا نہیں دسنا, ٹولا پہ جانا. کیوں کاشف چودھری رولا پہ جانا, ایسی بات ہوتا جی, بالکل ایسی بات. شاہ رولا پہ جی جانا انہوں نے جہاں ہے نے وہ بھی لکا جانیاں. ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਡੁਬੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਡੁਬੋਣਗੇ. ਡਬੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਉਹ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਅਨਵਰ ਦੇ. ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ.
तो बहरहाल चलो ये अंदर की बातें हैं। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਹੈਂ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਚੱਕਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ चलो जी। हमारे उलमा अच्छा होगी उनका उनका मामला उनके साथ, हमारा मामला हमारे साथ, हमारा मामला अच्छा होगी उनका उनका मामला उनके साथ, हमारा मामला हमारे साथ, हमारा मामला हमारे साथ, हमारी तबीयत हमारे साथ, जो भी दिन हमारे साथ बेशक हम कभी किसी आलिम से, यहाँ तो ऐलान ये है मेरा किसी भी आलिम की अगर थोड़ी सी भी मैंने सुन लिया किसी ने भी या कोई किसी से बनी, क्योंकि यहाँ हर मकतब फिक्र का आदमी आता है, ऐसा ही है हर मकतब फिक्र का आदमी आता है। क्यों? ये अच्छी बात है। ये शाहजी मैं इस बात की तारीफ करूंगा, जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं कि एक ऊपर से गलत काम करना, एक ऊपर से उलमा की जो आलिम लोग रोकते हैं तुम लोगों को, उनकी तजलील करना, ये गलत है। कादियानियों ने भी यही किया कि एक वो गलत काम कर रहे थे, ऊपर से मिर्जे कादियानी ने ये नारा लगा दिया, ओए बाबों का खुदा ही कोई और, किताबां दा कोई और नहीं, मौलवियां नूं असीं को नहीं मनदे, मौलवी ठीक नहीं, बंदर सुवर खंजीर आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, ए मौलवी सारे सही नहीं जे है, मौलवियां दे कोल ना जाया जे, ए बाबियां दे कोल ना जाया। यही सारे काम ये सब ड्रामेबाज कर रहे हैं। वो सर सैयद अहमद खान भी ये, गुलाम अहमद परवेज भी ये, जवेद गामदी भी ये, तो जनाब ये मिर्जा जूनियर जेलमी भी ये काम गलत है। ये जो अभी बात आपने की है ना, वेल डन, कि उलमा की भाई हम इज्जत और तकरीम करेंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, ये बात अच्छी है। वो अलग बात है कि आप पैगाम ये दे रहे हैं कि नहीं उलमा दी असीं मननी कोई नहीं है, भावें जो मर्जी खप पाई जान, मननी असी तो पहले में रियाज गौहर शाही ने कौन सी मननी, कितने उलमा ने समझाया था, शाह मनवानी साहब तक ने समझाया था। रियाज गौहर शाही को बनफ्से नफीस शाह मनवानी रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि बंदे दा पुत्र बन जा, केड़े चक्कर च पे हैं तू, नहीं वो समझे ही नहीं। कितने उलमा ने समझाया था, तो मन्नी केड़ी है तुसां उलमा दी। ये सिंधी हैं, इनको पंजाबी शायद समझ ना आए, मैं उर्दू में बात करता हूँ। तो उलमा की कौन सी आपने बात मानी है? उलमा की तो मानते ही नहीं है आप लोग, अपनी दबा के रखते हैं। तो ये बहरहाल काबिले तारीफ, काबिले सताइश है ये जुमला कि उलमा के मद्दे मुकाबल नहीं आना, उलमा के टकराव में नहीं आना, तो ये अच्छी चीज है। आगे सुने। आता है कि उसे यहाँ इज्जत मिलती है, उसे यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, जुलूस मिलता है, थोड़ा सा है ना, क्योंकि तासुब से पाक है यार, असलियत से पाक है हमारा दिन। बेशक हम नहीं, तासुब से पाक है हमारा दीन। अब दीन के साथ जोड़ रहे हैं इस चीज को, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, हमारा दीन ये तो नहीं बताता। ये हर चीज दीन की तरफ ना ठोक दें अनवर साहब, सूफी अनवर साहब। हमारा दीन तासुब से पाक है, हमारा दीन जो मर्जी आए, हर एक को जी 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 करनी है हमने, यस सर, यस सर, सर सर है, सलूट ठोक के रखना है, यस सर, जी सर, जी 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 सर, सर सर। ये वाले ड्रामे तो दीन हमारा तो नहीं बताता। दीन तो बताता है कि अशिद्दाउल अल कुफार, दीन तो ये बताता है। दीन तो कहता है ये मोमन जो होते हैं ये काफिरों के ऊपर सख्त होते हैं। ये कुरान की आयत भी मैं आपको ढूंढ के अभी, क्योंकि मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूं तो मुझे नंबरिंग भी नहीं पता जुबानी, तो ये कुरान की आयत भी मैं अभी आपको बता देता हूं, ये कहाँ पे फरमाया है अल्लाह ने। ये आ गई सूरह अल फतह। हाँ जी,
आयत नंबर 29 आ गई है। ये मैं स्क्रीन भी शेयर करके एक दफा दिखा दूं। दीन तो हमारा कुछ और बता रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं। ये देखें, ये देखिए। हाँ जी, अब दीन देखें, दीन क्या बता रहा है। दीन बताता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लजीना माहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं। अशिद्दाउल अल कुफारी, यानी सहाबा कराम, वो तो काफरों के ऊपर सख्त होते हैं, और ये क्यामत तक के लिए है। वल्लजीना माहू, यानी जो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, पैरवी करता है, यानी मुसलमान, वो तो काफरों के ऊपर सख्त होता है। अल्ल कुफार, अशिद्दाउल अल कुफार, और लेकिन आपस के अंदर बड़े रहीम होते हैं ये। रूहमाऊ बैनहुम, ये है दीन, तो ये बता रहा है। आप दीन का कोई और ही हमें बता रहे हैं जी। नहीं जी, ये तासुब से पाक है जी। और जो भी आ जाए इधर जी 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 करते हैं हम हर एक के साथ। यस सर, यस सर, यस सर। ये दीन ये नहीं बताता जी हजरत जी, क्या हो गया। जो गलत बात होगी फिर वो गलत ही है। गलत बात ने तो हर जगह गलत ही रहना ना, उसने सही तो नहीं हो जाना। आगे जी वीडियो सुनना है। उस तरह के लोग नहीं है। आपने जो भी कुछ कहा भारत, आपकी खुशी आपकी मर्जी है। आपने जो भी कुछ कहा हमारे वक्त। अब भाई हमारी खुशी खुशी को नहीं, आपने जो कहा आपकी खुशी आपकी मर्जी है। हम कौन, हम तो चौकीदार हैं दीन के। आपकी खुशी आपकी मर्जी है। यहाँ खुशी मर्जी वाला चक्कर कोई भी नहीं है। अहमद गुज्जर साहब आए हैं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी जनाब, फरमाइए। मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे शायद जानते ही हैं। बड़ी देर मेरे मैं आपकी मतलब स्ट्रीम सुनता रहा हूँ बहुत देर। मैंने वो लसानी सरकार पे वीडियो भी बनाई थी, आपको याद हो शायद एक बार। अभी का जो मौजू छिड़ा हुआ है, इस मौजू पर आप क्या फरमाएंगे? कोई तबसरा करना है आपको? शाह साहब, सच्ची में मुझे पता नहीं था मौजू क्या है। मैं तो गाड़ी चला रहा था और मैंने आपकी स्ट्रीम देखी ऑनलाइन, तो मैंने कहा चलो मैं आप जाके अभी साथ। यूट्यूब पे चले जाइए। बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू अभी जारी ठीक है। है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे जरा सुन लें। सरकार के बारे में तो आप ये समझ लेंगे 35 साल से सिलसिला शुरू। 35 साल से ये सिलसिला शुरू है। 35 साल से ये सिलसिला शुरू है। सरकार, और सरकार कौन है? सरकार गौहर शाही, उन्होंने शुरू करवाया है। ये तो पहले कह चुके हैं। ये हमारी जो तंजीम है, और जो मैं बैठा हूँ ये फिरका खोल के, मैं ही असल खालस हूँ, यानी गौहर शाही फिरके का बानी और सरप्रस्त। तो बकाया जो दो हैं, वो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम वाले और अल्लाह टी वाले, उनसे हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं। और क्या आपसे कह सकते हैं मुफ्ती साहब कि तहरीर में बताया जा रहा है कि खत्म नबुवत पर हमारा कामिल ईमान है। जितने आप मुखालिफ हैं कादियानियों के, उतने ही हम भी मुखालिफ। हक, हेलो जी, हक हो गया। हक है खोजे तो कुआ डड्डू, वो बैठे ने सामने, उन्होंने पता ही कख नहीं बेचारे। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ, ਕੰਨ ਕੁਤਰੇ। अंदर जो किदा तो आपका वही मारा भी है। हाँ जी, हम भी कादियानियों को, मिर्जा जूनियर जेलमी भी यही कहता जी, ए होई मैं भी कादियानियों ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਜੋ तो अकीदा ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ मुफ्ती साहब, शाह साहब, ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਹੈ। मैं ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, जिन्हें भी मरजई होंगे जे यही नहीं कहते, यही कहते हैं। ऐसे ही वो है। कहते हैं शाह जी ये काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कादियानियों का रद्द, लेकिन मिर्जा जूनियर साहब तो बड़े अल्लाह के वली हैं। बड़ी पहुंची सरकार है।
एक नई आईडी आए हैं जनाब नदीम खान साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, काशिफ मेरी आवाज़ आ रही है भाई? जी उस्ताद मोहतरम, आवाज आ रही नदीम खान साहब को लें ज़रा। है। ये अब मैं उस्ताद मोहतरम बैडमिंटन मूड पे नहीं हूँ। ਉਹ मैं ਤੂੰ आ ਪਤਾ जाऊँ। नहीं ਕਿਹੜੇ मूड ਤੇ रहना है अल्लाह दे उस्ताद हवाले। मोहतरम आप मना करते हैं, 2 आइडिया ना लाया कर, मैं इसलिए नहीं फिर बैडमिंटन मूड पे आता। यार तुझे पता नहीं यूज ही नहीं करना आता काशिफ, क्या मसला क्या है? सारे एक आईडी से ही आते हैं, तू दो नई आईडियां मेरी बना के। मेरा लैपटॉप पुराना है ना उस्ताद मोहतरम, पुराना लैपटॉप है। लैपटॉप में चुक के मार सु पर पुराने लैपटॉप। अच्छा चले जी, आगे सुने जी। वो नदीम साहब का इरादा नहीं है लगता है बोलने का। चलें जी। हम भी कम नहीं हैं, हम भी उतने ही मुखालिफ हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लानत भेजते हैं हम भी। ये सरकार का भी यही फरमान है और हमारा भी यही कहना है कि जो खत्म नबूवत का मुनकिर वो जिंदीक है, वो काफिर है। वो जिंदीक है, वो काफिर है। तो साथ ये भी बता दें, जो रियाज गौहर शाही को इमाम मेहदी मानने, वो भी जिंदीक और काफिर है कि नहीं, ये भी तो बताए ना साथ सूफी साहब। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। साथ ये भी बताएं कि जो रियाज गौहर शाही को इमाम मेहदी मानने और अल्लाह का वली माने और अल्लाह वाला माने, उसका भी हुक्म बताएं। ये जो जनाब इन किताबों के अंदर, हाँ जी, ये जो किताबें इस्लाम का तो नक्शा ही बिगाड़ के रख दिए। ये चंद किताबें हैं, अभी पूरी किताबें मेरे तक पहुंची नहीं है। हाँ जी, सफर, रूहानी सफर। आए ना मेरे साथ बात तो कीजिए सूफी साहब, सामने आइए, इसी एक किताब पे बात कर लेते हैं। लग पता जाता है कि खत्म नबूवत के कितने आप सज्जन हैं, कितनी खत्म नबूवत को मानने वाले हैं आप लोग। आपके गौहर साहब ने नहीं माननी खत्म नबूवत, तो आप क्या हैं? लोगों के अकीदे नजरिए को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए, रोजी रोटी के लिए। को खुदा का खौफ करें अनवर, सूफी अनवर साहब। सूफी वैसे मैं नहीं बोलता आपको, सूफी सूफियत की तौहीन है। अनवर बस सही है, अनवर साहब। सूफी होना कोई खाला जी का कार है? सूफी ऐसे ही बंदा बन जाता है? सूफी थे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सूफी थे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सूफी थे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी, ये थे सूफी। सूफी थे लामा खादम साहब रिजवी। उलमा आलिम पहले बनना पड़ता है, फिर जाके सूफी तो बाद में फिर बनता है। आलिम पहले, इल्म पहले, शरीयत पहले, तरीकत बाद में। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, वो बनाए हुए हैं ना स्टेप, वो चीजें सारी बाद में, शरीयत पहले। तो ये जितने भी सूफिया थे औलिया अल्लाह, वो ये बहुत बड़े आलिम थे। खुद हजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, पूरी जिंदगी उनकी इल्म किताबों कलम के साथ गुजरी है। जंगलों में सफर किया, मुल्कों मुल्कों सफर किया। तो इल्म तुम लोगों में होता कोई नहीं, तो लो जी सूफी बन गया जी, मैं इंजीनियर बन गया, तो मैं प्रोफेसर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया जी, हाँ जी, इमाम बन गया, तो दाई बना के मुझे भेजा है।
ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ, ਕੀ ਨਮੂਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। इजाज़ भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी शाह जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, और तो कोई कॉलर कोई आ नहीं रहा। मैं तो कह रहा था कोई गौहर शाही साहब का कोई मुरीद, कोई या सूफी अनवर साहब का कोई मुरीद आता, कोई बात करते हम बैठ के, वो तो आ ही नहीं रहे, कोई भी नहीं आ रहा। यही मसला होता है। या वीडियो हमारी अपलोड हो जाती है तो उस वक्त वीडियो पे वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, जब लाइव होते हैं उस टाइम आते नहीं हैं। यही काम कादियानियों के साथ होता है, यही काम मर्जियों के साथ होता है, मिर्जा जूनियर जेलमी के मुरीदों के साथ। जब इनके बारे में कोई बात हो रही है तो उस टाइम नहीं आते, बाद में इनके चैनलों के ऊपर मेरे खिलाफ वीडियो पे वीडियो आ रही होती है। कमाल करते हैं यार। ये लाइव वीडियो में हम आपके सामने और सारी दुनिया के सामने हम खुद ये कह रहे हैं, तहरीर अगर 4 लाइनों की भी तहरीरों को होगी सनद बन जाती है, साइन कर दिया जाए, स्टैंप बता दिया, यहाँ तो पूरी किताब प्रिंट हो गई साहब। उसके बाद हाँ जी, 4 लाइनें भी बन जाए, वो एक सनद बन जाती है, तहरीर बन जाती है। तो क्या है इसमें है? क्या है? किताब सिर्फ छाप दें दे नाम, एक वो जनाब सच्चे हो गए क्या? मैं कह रहा हूं ना, ये किताब तुमने लिख दी ना, चलो ठीक हो गया। बात कर लेते हैं असल बंदे की। ये किताबें क्या कह रही हैं, फिर इसको देखेंगे ये क्या कह रही है, फिर इनका तकाबुल कर लेंगे। ये है तरीका कि किताब बंदा लिख के बंदा सच्चा हो जाता है। जी किताब मैंने लिख दी लिहाजा मैं सच्चा हूं। वो तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने भी वो देखे 23 जिल्दें तो रूहानी खज़ाइन की हैं, और उसके मकतूबात हैं, इश्तिहारात हैं, और बला 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 तफसीरे मसीह मऊद और पता नहीं क्या क्या। वो तो अपनी किताबों के अंदर तो यही तो लिखा है। वो तो कहते हैं हम भी खत्म नबूवत के कायल हैं, मानते हैं हम खत्म नबूवत को। क्या वो सच्चे हो गए? वो कादियानी तो कहते हैं ये। सूफी जी आपको नहीं पता? आपको क्या, आपको अपनी खबर नहीं तो कादियानियों की खे खबर होनी। की कीता जाए इन्हां दा, की कीता जाए इन्हां दा? की बेचारे हो मलंग मलंगिनियां इकट्ठे होए, चरसिए मवालिए भंगिए पोस्तिए, नफसियाती मरीज, जहनी मरीज, चैनल बनाए ने अपने अपने, बस दुकानां खुलियां ने, YouTube शाह चैनल जी दी। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ, ਬੁੱਲੀ, ਗਲਟੇਰੀਆ, ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਹੋਈਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟਮਕਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ। ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਫਸੀਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। बड़े रोले ने जनाब, यकीन। फिर मेरा तो अपना काम है, मैं कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ सर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ये बात कहाँ पे, कौन सी हदीस है, कहाँ पे है, आया ये है भी कि नहीं। अब मतलब वो एक अलग यानी वक्त चाहिए उसके लिए। अब आशामिला सॉफ्टवेयर की मैं बात कर लूँ,
उसके अंदर हम सर्चिंग के अंदर लगाते हैं ना, यकीन मानिए जो तो ये यूज करते हैं उनको पता है, लगभग 10 मिनट 10 से 15 मिनट राउंड बोर्ड वो ले लेता है सर्चिंग में, क्योंकि वो ऐसा ऐसा एक एक किताब के अंदर से सर्च करता है, तो उसमें तो 17-18 हजार किताब है, मसले हैं ना जी। अब अगले बंदे को तो नहीं पता, जब किताब छप के आ जानी है ना, उसने तो ये कहना अच्छा ये है हवाला, अच्छा उसको नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, ये कितना ये खपे थे ये लोग, अगले बंदे को तो नहीं पता। तो ये है, मैं असल में उस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बाउंड होकर रह गया, लेकिन मैंने रोजाना ये सोचता हूं मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाऊं, फिर ये काम होना है। लेकिन ये वाले ये लोग जो हैं इस किस्म के, मैं देखता हूं फिर वही कि भाई नहीं, टाइम देना पड़ता है, ये मसले हैं। क्या करें, बस जो अल्लाह को मंजूर, फिर चल रहा है तो चल रहा है, फिर ऐसे ही चलना है, फिर वो भी चलेगा ये भी चलेगा फिर। तो डंडे सोटे की बात कर रहे थे आप, इतना टाइम नहीं असल में, यकीन जाने, नहीं तो दिल तो यही करदा इन्हां दे पिछे ही रहिए बस। जिथे जनाब इस्लाम के खिलाफ कोई गल होए ना जी, तो उत्थे फिर चुप ते नहीं, फिर तो दूसरे बंदे कोई नजर नहीं आते जी हजरत जी, या तो कम से कम कोई होर हुंदा ना, करते ही कोई नहीं है। और ਦੂਜੇ दीगर ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਟਾਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें जी, जितनी देर ये खान साहब बोलते हैं उतनी देर वीडियो आ गए, जरा सुन लें। मुफ्ती साहब मुस्तकिल ये कहते रहे, जो मैंने 20 मिनट तक देखा आपकी जो देखी मैंने, उसमें आप मुस्तकिल ये कहते रहे झूठ 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 झूठ। हम क्या कहें आपसे? हाँ, क्या कहना ही क्या है, झूठ को सच तो नहीं कर सकते ना जी अनवर साहब। झूठ झूठ तो झूठ को झूठ नहीं कहूं तो मैं क्या कहूं, बताइए, आप बता दें जी। झूठ झूठ कहते रहे, भाई झूठ को झूठ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, चोर को मैं चोर ना कहूं तो और क्या कहूं। जहां पे चोरी होगी, चोर जो पकड़ा जाएगा उसको चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भाई एक झूठ है, अगर वो सच है तो सच आप साबित कर दें। हाँ, यही है ना। मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, अब ये देखिए ये किताब हमने लिखी, मिर्जा गुलाम कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, 200 से ज्यादा है वैसे, 220-30 के करीब है, तो मैंने वैसे नाम 200 रखा था। तो आज तक कोई कादियानी मर्जई ये नहीं कह सका कि भाई ये फलां जो झूठ तुमने कहा लिखा है ना, फर्ज कर लें ये पहला और ये सच है, ये पहले ही मैं बोल देता हूं। ये सफा नंबर, ये आपको ये नजर आ रहा होगा, 23 सफा, ये शैतानी खजाइन जिल्द 22 सफा 209 के ऊपर ये लिखा है मिर्जे कादियानी ने कि अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा। दुनिया की कौन सी हदीस है, ले आओ, मुंह मंगा इनाम मिलेगा कादियानियों को। भाई इस झूठ को मैं झूठ ना कहूं तो और क्या कहूं। अब आज तक कादियानी मर्दे ये कह रहे हैं मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी झूठा। वो इस किताब को लेकर के कादियानी यही कहते मौलवी झूठ बोलता है, यानी हमारे हजरत जी ने सच लिखा है, मौलवी झूठ बोलता है। वही काम आपने कर दिखाया, यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी वाले करते हैं।
وہ کہتے ہیں صحیح حدیث میں یہ ہے. اس کا ریسرچ پیپر, پہلا ریسرچ پیپر کے اوپر میں نے وہ تقریباً 26 گھنٹے کی گفتگو, 26 گھنٹے پہلے ریسرچ پیپر کا صحیح سرچ آپریشن کی ہے. وہ اوپر لکھا ہوا ہے اس نے صحیح حدیث. میں نے کہا یہ صحیح حدیث ہے ہی نہیں, کتنے ہی کٹ کے لیا. تو اس کو جھوٹ نہ کہوں, میں کیا کہوں؟ جی صوفی صاحب بتائیں نا, کچھ جواب بھی تو دیں نا. آپ تو لائیو آئے نہیں ہیں, لائیو آتے تو میں آپ سے پھر پوچھتا. کالر آئے ہیں سعد این کے صاحب ہیں کوئی. السلام علیکم جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میرا خیال کاشف بھائی سے پہلے اسٹریننگ میں بات ہوئی تھی. میں آپ کو عرصہ 1.5 سال سے سن رہا ہوں اور میں بصارت سے محروم ہوں, اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ اپنی نیند, سکون, چین سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے مسلمان اس وقت اس جہاد میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. حوالہ جات ہمارے سامنے تو کتابیں آ جاتی ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن اصل میں جو ریسرچ ہوتے ہے یہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. بصارت سے محروم, بصیرت سے محروم تو نہیں نہ ہو گئے آپ کی؟ ماشاءاللہ بصیرت تو شاید ہم سے بھی بڑی تیز ہے ماشاءاللہ. اصل چیز ہوئی ہیلو میں موجود ہوں. ابھی آپ موجود ہیں, لیکن پہلے نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. نیٹ کا بیچ میں ہو رہا ہے, تو وہ مجھے یہاں پہ سائن آ جاتا ہے وہ کہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. حسان خان صاحب آپ کوئی بات کہیں گے؟ السلام علیکم شاہ صاحب, کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. شاہ صاحب ہمیشہ آپ کی اسٹریم بہت علمی ہوتی ہے, ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. شاہ صاحب ایک ضروری بس میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم رمضان میں ہر دفعہ خدمت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے خدمت کی جائے. آپ جیسے یعنی کہ جو کوشش کر رہے ہیں, جتنی محنت دن رات ایک کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب اس حوالے سے ہم کچھ بھائی ہیں, ہمارا رمضان میں ہے پروگرام, تو میں آپ سے شاہ صاحب کچھ آپ کی مطلب کوئی ڈیٹیلز کوئی ایسی کہ جس کے تھرو ہم اس فارم ختم نبوت فارم کی خدمت کر سکیں. رمضان میں تمہارا گروپ ہے بھائیوں کا کچھ کا, تو اس بارے میں نے کہا ٹائم ملے گا تو میں آپ سے انشاءاللہ بات کروں. میری خدمت سے بہتر ایک خدمت ہے, وہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اور کل والی سٹریم میں بھی شاید بات ہوئی تھی. تفسیر ختم نبوت پروجیکٹ کے اوپر اپنی انویسٹ کیجیے. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا, اور اس کے منتھلی آپ یک مشت والے نہیں, منتھلی کچھ نہ کچھ اپنے نکال کے اس پروجیکٹ میں آپ لگائیے, اس کے فائدے زیادہ ہیں. میں ویسے میری بات اگر کرتے ہیں تو میں الحمدللہ اس قابل نہیں ہوں, یعنی وہ کہ میں مخیر ہوں میں. تو میری خدمت سے بہتر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر لگائیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے میری خدمت کا بولتے ہیں, تو بسا اوقات وہ بھیج بھی دیتے ہیں ہمیں کہ شاہ جی یہ آپ کے ہیں.
تو میں اس کو اپنے پروجیکٹس کے اندر لگا دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. ان کو بتاتے بھی نہیں ہم تو وہ لگ جاتے ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ میری پیچھے کتاب پڑھی ہے, چلو یہ اوپر یہ کتاب لسان العرب فرض کر لیتے ہیں یہ, تو آپ نے مجھے خدمت بھیجی, خدمت ہے شاہ جی, تو اس خدمت کی میں کتاب لے کے رہ لی. اب جب تک میں یہ کتاب پڑھوں گا, مزید اس کی ریسرچ لوگوں کو بتاؤں گا, لوگوں کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہوگا, تو یقینی سی بات ہے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی فی الوقت خدمتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آج بھی ایک محترمہ تھی شاید کوئی, تو ان کا کوئی میسج واٹس ایپ پہ آیا تھا خدمت کرنی ہے جی, تو میں نے کہا نہیں خدمت نہ آپ کریں محترمہ میری بہن, تو بہتر یہی ہے کہ پروجیکٹ ہمارا ایک ہے, اگر آپ کچھ 2 روپیے کوئی لگانا چاہتی ہیں تو اس پروجیکٹ میں لگائیے. تو ان کو پتہ نہیں ابھی رپلائی تو نہیں آیا. تو یہ ہے طریقہ. تو یہ میں نے عرض کرنی تھی. ٹھیک ہے جی حسان بھائی. جی شاہ صاحب, تو اس کے لیے بھی کیا طریقہ, مطلب کوئی یہ ڈیٹیلز ہماری ہر ویڈیو میں حسان بھائی آپ پرانے ہو گئے ہیں, اب آپ کو تو یہ بتانے والی عجیب سی بات ہو جائے گی نا. ہر ویڈیو کے آخر میں ہمارا اشتہار چلتا ہے, اس میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب, ٹھیک ہو وہ گیا شاہ صاحب. اشتہار اس لیے لگایا گیا ہے, دیکھیں کہ خود کر کے ہمیں رسید سینڈ کر دیں اور بتا دیں کہ یہ فلاں مد کے اندر ہم نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, رسید سینڈ کر کے ساتھ لکھیں یہ فلاں مد کے اندر بھیجے ہیں, تاکہ ہم بھی اس کو نوٹ کر لیں اور ہمیں بھی پتہ رہے کہ یہ چیز فلاں مد میں لگانی ہے. بات ہے کہ نہیں سمجھ؟ تو یہ طریقہ ہے. تو وہ تو جی ہم شاہ صاحب سمجھ لگی. بہت شکریہ. ایک اور سچی بات صاحب کون ہے؟ السلام علیکم, کاشف ہے شاید. جی استاد محترم میں ہوں, گھر سے باہر ہوں اس لیے سائڈ سے. اچھا صحیح ہے. گھر دے وچ تیری آئی ڈی کوئی اور ہوندی ہے, گھروں باہر آئی ڈی کوئی اور ہوندی ہے. اساں استاد نوں تے نہیں نہ چھڈنا. ٹھیک, چلو جی آگے جی ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں جی. صوفی صاحب کے سننے, صوفی صاحب پیچھے نہ رہ جائیں. صوفی صاحب یہ نہ کہیں ویڈیو ہماری پوری نہیں دکھائی تھی. بس یہ کہہ سکتے ہیں بات سے, ہاں بات سے, آپ کی خوشی آپ کی مرضی. ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے کہ ہمارے لیے اس سے آگے جانا ممکن نہیں, اس سے آگے جانا ممکن نہیں. اور بادشاہ بودشاہ دی گل نہیں ہے جی صوفی صاحب. یہ اب آپ ہمیں وہ ایموشنل بلیک میل کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں, وہ تو نہ کریں بادشاہ لوگ. بات نہیں, بات جو ہے وہ ہے, وہ تو وہیں پہ رہنی ہے نا. وہ چاہے کوئی بادشاہ کہے یا کوئی فقیر کہے, وہ بات تو بات ہی رہنی ہے, وہ تو نہیں بدلنی نا. آپ بادشاہ لوگ ہیں, مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک عالم ہو یا ایک سید ہو, اس لیے ہم نے تمہارے آگے نہیں بولنا. بھائی بات جو ہے وہ اس کا جواب چاہیے. یہ باتیں تو وہیں پہ ہے نا, جواب تو ان کا چاہیے. کیا بادشاہ لوگ ہیں جی, بادشاہ لوگ ہیں. بادشاہ کو چھوڑیں, آپ گولی ماریں. بادشاہ بودشاہ کی بات نہیں, بات یہ ہے اصل, یہ روحانی سفر, یہ ہے اصل بات. اس بات پہ ہیں. یہ جن کی تصویریں آپ نے لگائی ہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, گمراہ آدمی تھا, اور دوسروں آپ کو گمراہ کیا اس نے, اور آپ آگے دوسروں کو کر رہے ہیں. اب اصل بات یہ ہے, اس بات پہ ہے. یہ دوست نے شرکت کیا, عمر صاحب السلام علیکم. مائک میوٹ ہٹائیے. جی وعلیکم السلام حضرت. جی جناب. جی حضرت, آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ اماد الاسلام ایک انجینئر کا چیلا ہے, آپ جانتے ہیں؟ نام سنا ہے جی, فرمائیے. حضرت اس نے آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ مناظرہ کرنے کی خواہش جتائی ہے.
ज़रूर मुनाज़रा कर लें जनाब, हमने कब रोका है? जी हज़रत, तो बात ये है ना कि लाइव स्ट्रीम में हमने भी ज्वाइन किया था। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को आप जानते होंगे हज़रत। मुफ्ती अब्दुल वाहिद, जी, जी। तो उनकी तबीयत खराब थी, उनके नाम पे इन्होंने फ्रॉड किया है कि एक आईडी बनाई थी उनके मुफ्ती अब्दुल साहब के नाम से, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुफ्ती साहब को जाने बगैर उसने उस आईडी से कमेंट करते जा रहा था और उस आईडी को पिन करके ये कहता जा रहा था कि मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब ऑनलाइन नहीं है। अब बंदा कोई भी कमेंट करे, कहाँ से पता चलेगा कि किस आईडी से कमेंट कर रहा है। अब अगला बोला है कि हजरत आपके साथ करेगा, तो देखिए हजरत आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, आप पहले से ही तैयार रहिएगा, जिस दिन वो लाइव स्ट्रीम करे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। असल में ये है उमर भाई, गुज़ारा ये है कि ये है सोशल मीडिया की दुनिया। यहाँ पर अभी आप तो चलो अपने फेस के थ्रू आ गए, वीडियो वीडियो जी लाइव कॉल किया आपने। यहाँ जी तो कहानी ये है कि यहाँ पे जो झूठे लोग हैं ना, वो फेस फेस दिखाते ही नहीं, ठीक है? सुनिए, सुनिए, गुज़ारा ये है फिर मुसलमानों की आईडीज़ रखेंगे, कोई तस्वीर किसी मौलवी की लगा देंगे ऊपर, नाम भी मुसलमानों जैसा होता है और खुद अपने आप को बताते हैं जी हम, कोई कहता है इंग्लैंड बैठे हैं, कोई कहता है कनाडा बैठे हैं, कोई कहता है जर्मनी बैठे हैं, कोई कहता है जी हम इंडिया में बैठे हैं। होता बंदा वो पाकिस्तान के किसी गाँव के अंदर बैठा है। तो है क्या, या तो क्रिश्चियन है, या हिंदू है, या एथियस्ट दैरी है, वो ये है। ये बड़े रोले हैं, ये सोशल मीडिया है मेरे भाई, यहाँ पर बंदे को पकड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? हमने तो देखे, ये हमारा तो डिबेट का ये चैनल है, डिबेट ही करते हैं हम, गैर मुस्लिमों के साथ। तो हमने तो दरवाज़ा खोला हुआ है, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के लिए, मिर्ज़ा सीनियर कादियानी के लिए भी, गोहरियों के लिए भी, सब आ जाओ भई, आ जाओ। आ जाओ, लाइन में लग जाओ, आ जाओ, बात जिसने करनी है, लेकिन इंसान के बच्चों की तरह, जो तरीकाकार है ना, जैसे अभी आप आए हैं और आपको मैंने कहा कि रुक जाएँ, तो आप रुक गए हैं। आप इंसान के बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, वीडियो के तमाम ज़ाब्ते कायदे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात करेंगे हम? लेकिन एक बंदा आता है आके, जो बात हम कर रहे हैं, जो इतराज़ है, उसके ऊपर जो हमने इतराज़ उठाया है, उसका जवाब वो दे नहीं रहा, भाग-भाग के कहीं और जा रहा है। अब देखिए ना, अभी जो मौजू छिड़ा है गौहर शाही की ये किताबें। कोई गोहरी अभी आए, वो आके मुझे कहना शुरू कर दे, लो तुम्हारे बाबों का खुदा ही कोई और है, किताबों का कोई और है, लो ने तुम्हारे, 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 तुम्हारे। और मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे बाबे ने ये किया है, वो कह रहा है नहीं तुम्हारे बाबे ने ये किया है। अब बताइए उसका फिर कोई हल होगा? जो यही एतराज है काम उसका जवाब। यही यही काम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी और यही काम कादियानियों का है। उनको हम कहते हैं तुम्हारे बाबे ने ये किया, वो कहते हैं नहीं हमारे बाबे को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे बाबों का खुदा ही कोई और अब बताएं इसका फिर कोई, ये कोई मुनाजरा तो ना हुआ, ये तो फिर लड़ाई हो गई ना। तो फिर लड़ाई नहीं भाई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ये बात है। हाँ, कोई इल्मी बात अगर किसी ने करनी है तो आ जाए, कोई भी आ जाए। ये इल्मी लोग नहीं है, ये झूठ इल्म और किताब के नाम के ऊपर दबा है। हम जी मुस्लिम इल्मी किताबी झूठ, फ्रॉड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड इस टाइम मुस्लिम इल्मी किताबी या मुस्लिम अहमदी, ये फ्रॉड, झूठ से बढ़ के और है ही कुछ नहीं। जी, बात कर लें आप। जी हजरत, तो बस यही कहना था कि उसने तो इस सैटरडे को बोला है कि आपको फोन करेगा, बोला है कि खुद आपसे राब्ता करेंगे और आपके साथ टाइम फिक्स करेंगे। तो हजरत ऐसा ना वो हो कि झूठा 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 आदमी है, वो बेचारा जाहिल आदमी है। वो देखिए पता है क्या, वो ये है कि दुकान खोली है असल में मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने, ठीक है? तो उसने जी अपनी कमाई के अंदर से चंद बंदे भी साथ ज़र खरीद रखे हुए हैं। उनको भी वो अपनी मंथली कुछ देता है। तो ये वो है मंथली वाले लोग हैं जिसको उसने 313 अपने सहाबी बनाए हैं। हाँ जी, तो वो कह रहा है मेरे अशरा मुबशरा, और वो सब पेड़ हैं। ये दुकानदारी भी बड़ी गेम चल रही है। तो आलिम इनमें से कोई है, इनका बाबा आलिम नहीं है, जाहिल है, मुतलक है वो, तो उसके शागिर्द कैसे होंगे, वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं मियाँ।
ये तो तो बात आप वही है ना हजरत, यही है कि जी एक बार बात कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बात ये हाँ, दरख्वास्त वो यही है बड़ी हजरत। दफा की है, दूध का दूध पानी का पानी बड़ी दफा हुआ है, कोई एक आध दफा हो तो हो, आपने हमारा चैनल फिर देखा ही नहीं है। ये इमादुल नहीं नहीं, इस्लाम ये इमादुल इस्लाम के अब्बू जी को हमने सबसे पहले सोशल मीडिया की दुनिया में इमादुल इस्लाम साहब के वालिद मोहतरम को हमने पकड़ लिया था गिरेबान से, इधर ही। हमारा पुराना एक चैनल होता था खत्म नबूवत टाइम्स, ठीक है, आज से 10 12 15 साल शायद पुरानी बात है। मिर्जा जूनियर जेल में अभी सोशल मीडिया पे नया नया आया था, तो लाइव मुकालमा मैंने ही पहली दफा इससे किया था, दौड़ गया था, लाइव कॉल काट के भाग गया था मिर्जा जूनियर जेल में। ये वो बंदा है और उसके फॉलोवर ये क्या चीज है, हमने तो इनके बाबे को नहीं छोड़ा, उसको नंगा करके रख दिया सरे बाजार। तो ये क्या चीज है, ये तो कुछ भी नहीं, बेचारे फारग है, बिल्कुल ही फारग। ठीक हो गया ना। तो रही ये बात, हमारा प्लेटफॉर्म इधर ओपन है, ये देखें, ये मैं लिंक अभी करने लगा हूं, तो हर वीडियो में हमारा ये होता है, कोई भी कर ले भाई, इमादुल इस्लाम हो, मिर्जा जूनियर हो, मिर्जा सीनियर हो, या मिर्जा सीनियर के फॉलोवर हो, या इसके फॉलोवर, कोई भी आ जाए कर ले कॉल, रोका तो नहीं हमने किसी को, आपको रोका मैंने जी नहीं, है ये, हाँ तो ये जी बात। नहीं। अच्छा बहरहाल सुनिए, देखिए, समझिए आप, तो अभी वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ, अपना माइक म्यूट कर ले थोड़ी देर। चलें जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सूफी अनवर साहब की सुन लें। क्योंकि आप आलिम हैं और माशाल्लाह मुफ्ती हैं, ये काम कैसे जायज है? असली एक मामला था उसमें, वो सारा जो भी मुफ्ती साहब ने जो रिकॉर्ड करवाया अपना, और हमारी वीडियो चला चला के रिकॉर्ड, उसमें सारा मसला यही था कि झूठ 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 के भी झूठ के भी झूठ के भी झूठ के भी। अब हम और से ज्यादा क्या कर सकते हैं? और इससे ज्यादा जबान से इकरार भी कर रहे हैं, किताब को तहरीर को किताब की सूरत में सामने भी ला रहे हैं दुनिया के, और क्या करें इससे ज्यादा, और क्या करें इससे ज्यादा? जो इनकार करते हैं, जो मुनकिर है हक में नबुव्वत के, कि उनको काफिर और जिंदगी भी कह रहे हैं, उन पर लानत भी की जाए। हेलो, मौजूद हूं मैं? जी उस्ताद मोहतरम मौजूद है। हम कभी लेके अल्लाह ना करे हम कोई कलाम नहीं करेंगे, कोई बदलता आपने तो काफी कुछ कह दिया आपके साथ उसका क्या। ओ भाई, क्या कोई मैं सिर च रोड़ा मार छड़िया ਤੁਹਾਡੇ, आपने तो काफी कुछ कह दिया क्या कह दिया, वो जो गल कही है ना, गल केड़ी बदकलामी की थी यार, क्यों झूठ बोल रहे हो सूफी साहब? हाँ जी, अपनी कम से कम उम्र का कोई एहसास कर लें। कह मुझे रहे हैं जी, तो कर खुद रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं। हाँ जी, तो बात ही की है ना, इल्मी बात ही है, कौन से कोई रोड़ा चुक के मार चढ़े थोड़े, कमाल ही हो गई यार। आपको आपके साथी जो भी आवाज को आए नहीं सलाह जो कहना था मुफ्ती साहब मुबश्शिर, वो कुत्ता भाई इनका भौंक रहा है ये ना कहना कि भाई वो ये आवाज दोबारा दो में से एक भौंक रहा है, दो में से एक भौंक रहा है। अब वो बहरहाल ये दोबारा सुन लें। शायद ये समझे कि मैं मुझे आपने ये कहा कि कोई इसका खलीफा है, मेरे बारे में आपने ये कहा, तो मुफ्ती साहब जनाब वहां मैं किसी का खलीफा नहीं हूं, तो ना यहाँ ऐसा होता है, ना यहाँ इस सिलसिले में दो में से एक बोले ना जनाब, दो में से बहरहाल एक बोले ये जस्टिस साहब यही है, यही मैं कहने लगा था कि या उसको बोलने दें, वो कलाम फरमा रहा है, या आप कलाम फरमा रहे हैं, दो में से एक कलाम कर ले। अब यहाँ पे एक और चीज का इंकशाफ हुआ, जस्टिस अहमद अली साहब तशरीफ लाए हैं, तो जस्टिस साहब एक और चीज का इंकशाफ हुआ कि ये है वो कुत्तों वाले पीर। यकीन पहले जानो तो मैं इन इसको जानते नहीं, ये चीज क्या है? हाँ, डब्बे पीर, जैली पीरों ने ये कुत्ते रखे हुए हैं, पाले हुए हैं भाई को 5-5 10-10 लाख रुपए वाला कुत्ता है, और घोड़े रखे हुए हैं ऐसे जनाब, कोई 50 लाख का घोड़ा है जी, 1 करोड़ 2 करोड़ का घोड़ा है,
تے اوپر ہی یہ سب جلی پیر ڈبے پیر یہی کام ہے، یہی کام نہیں لیکن یہ اس کا واسطہ کس چیز سے ہے؟ وہ فوٹو شوٹو لگایا اس نے؟ یہ ریاض گوہر شاہی کے مرید خاص ہے. آپ تو جسٹس صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، بات کرتے ہیں ہاں ابھی. تو بہرحال تفصیلی گفتگو میں پہلے کر رہے ہوں، تو مزید آگے یہ سنیے. زاہد اور میں پیر بھائی زاہد اور میں پیر بھائی ہیں، کیونکہ زاہد مجھ سے 4 سال سینئر ہے. زاہد کو بھی فیض سرکار سیدنا گور شاہی کی ذات اقدس سے مجھے بھی فیض. او تیری خیر، زاہد خان کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو میں نے ابھی غور کیا ہے. کہہ رہے ہیں زاہد سینئر ہے مجھ سے 4 سال. وہ زاہد خان، اوے اجاز صاحب سنا ہے آپ نے؟ یہ کون سے جی زاہد کی شاہ بات؟ جی، جی یہ شاہ زاہد جی، خان اس کو بھی سن رہا ہوں، اور اس کے ساتھ دوسرا جو بھونک رہا ہے اس کو بھی سن رہا ہوں. او نہیں، ابھی جو بات کی ہے یہ زاہد خان قذاب کی پتہ نہیں زاہد بات خان کر کا اسی زاہد خان کی بات کر رہی ہے. ذرا پھر پتہ دوبارہ نہیں، وہی سنائیں میں تھوڑا. ویڈیو دوبارہ سناتا ہوں. ایک منٹ. سرکار سیدنا گور شاہی کی ذات اقدس. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا معاملہ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ شاید مغازہ ہوا کروں. میں زاہد صاحب کا خلیفہ ہوں. زاہد صاحب میری بچپن کی دوست تھی، بچپن کی، اور سندھ پولیس میں ایز اے ڈی ایس پی. زاہد صاحب کا میں بچپن کا دوست ہوں. کیڑا زاہد یار، گل نہیں کچھ سمجھ آ رہی. پوسٹنگ ہے زاہد صاحب. تو یہ ہے، اور اس سے آگے مفتی صاحب ہم جا نہیں سکتے کیونکہ نہ تو ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے. یہ شمار ہو گیا ہمارے ساتھ ہزاروں بے شمار دنیا، ہزاروں ادھر ملک سب گوری ہو گئے نے، تواڈے مرید ہی ہو گئے نے. اور جان دیو گسا قادیانی بھی یہی کہندے پھیل گئی 220 ملکاں چ قادیانیت پھیل گئی. مرزا جونیئر جیلمی والا بھی یہ ہوئی. تسا سب جھوٹے نے، قسم کھا دی ہے جھوٹ بولنا ہے. پھیل گئے اسی سارے، اسی ہوئی ہو گئے ہر طرف. لے او یار جان دیو گسا، لوکاں نوں ہجے بھی قوم اتنی پوچھ رہی ہے. یہ جسٹس صاحب بھی پوچھ رہے بندہ کیڑا ہے. تواڈے تو میرے چینل کے توسط سے لوگ اب آپ سے واقفیت حاصل کریں گے. آپ کے چینل کے 10 سبسکرائبر ہیں ابھی تک، اور ہر ویڈیو کو 10 بندے دیکھتے ہیں. تو رونا او یار کمال ہی ہو گئی ہے یار. شاہ جی مرزے والا صاحب پچھوں تو نہیں پھیل گیا؟ وہ کہتے پھیل گیا ملک ادھر سارے انور صاحب دی مرید ہو گئے نے. سنو اگے سنو ذرا. ہزاروں کی تعداد ہے ساری دنیا میں، شہر کراچی میں، اس علاقے میں 400 سے نئی گلیوں میں محلے 400 لو ہاں، ساری دنیا کے اندر، ادھر محلے میں، ادھر کراچی میں، ادھر سب انہاں دے مرید سے. کی تعداد یہاں پہ صرف چھوٹی سی جگہ. مرکز و محور یہ چھوٹی سی جگہ. کیمرہ لایا اپنا کیمرہ، اپنا ہی 2 بندے اگے بٹھائے. مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کام کر رہے. نہیں جناب، صحیح یہ تو سچ کرنا. یہ جناب سچ کہہ رہے ہیں نا. یہ اس کے بہت مرید ہے. اس کے مرید بھی اس کے ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے نا. وہ پورے دنیا کے جو اس کے مرید ہے وہ بھی بات کرتا تھا، اس کا مرید بھی بات کرتا تھا، اور پیر بھی بات کرتا تھا. ابھی بات کر رہے تھے نا. ابھی وہ بھی بات کر رہا تھا. وہی نا، وہ کہہ رہا تھا میرا اگر پیر. تو یہ ابھی تو اگر تو 4 ٹانگوں والے مریدوں کی یہ بات کریں، وہ واقعی پوری دنیا میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں. ابھی وہ ہمارے تو یہاں بھائی کتا مار ٹیمیں نکلتی ہیں. وہ آپ کے مریدوں کو صحیح ان کے زیادہ پہنچے مرید تو یورپ میں ہے، جو سفید چادروں والی بستروں پہ بیٹھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، تو ہم کیا کریں؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہو یہ کہہ سکتے مفتی صاحب اور مفتی صاحب تو علم اللہ پاک اور چار چاند لگائے اور اضافہ کرے. تمام جو مخلص دوست ہیں مفتی مرشد صاحب، ہم میرے بارے دعا کر رہے ہیں آپ. سوال یہ ہے کہ آپ مان گئے اندر خانے صوفی جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور میں سچ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاض گوبر شاہی جو ہے یہ جیلی ہے، جیلی پیر ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی امام مہدی، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی ہے ہی ککھ نہیں میرے نزدیک. تو اسی لیے تو آپ دعائیں دے رہے ہیں. خوش رکھے اللہ آپ کو، یہ کرے.
اگر آپ واقعی ریاض گوہر شاہی کو کچھ سمجھتے ہوتے تو پھر بھائی آپ ہم سے وہ پھر بغض اناد بھی رکھتے. آپ کہتے کہ نہیں مفتی مبشر شاہ جھوٹا ہے اور یہ صحیح بندہ نہیں ہے. اصل کہانی ہے، اصل میں کہانی ہے، اندر خانے کہانیاں چل رہی ہیں. اس لیے میں نے صوفی صاحب آپ کو کہا ہے 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا تو ہم سے لائیو بات کیجیے، ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بزرگ ہیں، اولڈ مین ہیں، بزرگ سے مراد اولڈ مین. تو بس یہی ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس شخص کی پیروی آپ کر رہے ہیں اور جس کی نشست پر آپ بیٹھے ہیں اور جس فرقے کو آپ چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ جال سازی ہے، اسلام کے خلاف بغاوت ہے اور ختم نبوت کے منافی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے آپ باز رہیے. چلو جی، ویڈیو ہو گئی ہے ختم. اب دوستوں کی کالیں ہم لے لیتے ہیں. غلام مدنی آئے ہیں. السلام علیکم. چلے گئے. جسٹس احمد علی صاحب سے میں ابتدا کرتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مبشر صاحب آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جسٹس احمد علی صاحب جو کہ پیشے کے اعتبار سے جج ہیں اور وہ اب کیا اس کے اوپر تجزیہ پیش کرتے ہیں. جناب گوہر شاہی جو کہ امام مہدیت کا دعوے دار ہے اور ان لوگوں نے یہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور روحانی سفر تو مینارہ نور تو یہ وہ، اور ابھی حالیہ ایک کتاب انہوں نے یہ کی، تو اسی کے اوپر یہ سارا. تو کیا تبصرہ کرتے ہیں آپ جناب؟ جناب علی، مجھے کہنا یہی ہے کہ اللہ میاں نے قرآن مجید میں لکھا کہ رسول اللہ کی اطاعت میں میری اطاعت ہے. جو بھی کلام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور ہم کو سمجھنے کے لیے کہا ہے کہ اس کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، اس بات پہ عمل کرو. کوئی بھی شخص اگر اس کے برعکس کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہ خالی ٹھکراتا نہیں ہے بلکہ اس سے تضاد کرتا ہے، اور وہ مسلمان جسے ہم کہتے ہیں اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حالات کا تذکرہ کیا ہے جس پہ اس میں امام مہدی کا ظہور ہونے کا ایک وقت دیا ہے، حالات دیے. جو بھی اس کے برعکس کوئی کلیم کرتا ہے وہ اب ایک تو منکر حدیث ہوتا ہے اور اطاعت کے باہر نکلتا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جنگ کرتا ہے، تو وہ خارج ہے، کافر ہے، زندیق ہے. اس زمرے میں مرزا قادیانی بھی آتا ہے اور اس زمرے میں یہ گور شاہی بھی آتا ہے. ہر ایک جو شخص جو ایسی کلیم کرتا ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے اور دین اسلام سے خارج ہوتا ہے. ان جیسے لوگوں کی بات کرنے تو ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں سمجھانا چاہتے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ فراڈ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تضاد ہے اسلام کے ساتھ. اپنے ایمان کو بچائیے، تبھی جا کے ہم اس آپ کی چینل کی وساطت سے کچھ باتیں کہتے ہیں اور آپ سے سیکھتے بھی ہیں، اور تاکہ ہماری بات لوگوں عام مسلمانوں تک پہنچے اور ان کا ایمان کی حفاظت ہوئے، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. نمبر 1. دوسری بات مجھے آپ سے یہ بولنی تھی کہ اگر انسان کوئی صحابہ یا عشر مبشرہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کا کیا درجہ اسلام میں ہوتا ہے جناب؟ یہ سوال میں مفتی جی گزارش یہ ہے کہ زیارت جو کر رہا ہے، اس زیارت کے اوپر بڑی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، یہ پرانے چینل کے اوپر کی تھی. عمومی طور پہ آج یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی جال ساز جھوٹے فراڈیے یا جو اپنے آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں کچھ،
تو وہ یہ بہت رولا ڈالتے ہیں جی مجھے زیارتیں ہوتی ہیں، اللہ کی زیارت، نبی کی زیارت، نبیوں کی نہیں نہیں زیارت، نہیں جناب، صحابہ میں اس صحابہ کی زمرے میں زیارت، اس تابعین کی زمرے میں زیارت، تبع تابعین کی زیارت، اولیاء نہیں اللہ نہیں کی میں زیارت. تو پوچھ رہا ہوں، زیارت میں کوئی ایسا ایسی کہہ رہا ہوں زیارت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایک تو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، آخر تو بیان کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، ایک سوال ہے. اور پھر جناب اوپر سے تو ہمارے احمد علی صاحب میں عرض کر رہا ہوں، پھر تو لکھ لکھ کے چھاپ رہا ہے کتابوں کے اندر. ہاں جی، چے مانا دارد چاہتا کیا ہے، تو کیا باور کروانا چاہتا ہے؟ یہاں تو کئی ہیں کہ جن کو سچ مچ کی زیارتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتا. ہاں بیوی حالانکہ بڑی کلوز ہوتی ہے، یعنی اگر صاحب راز کوئی ہے دنیا کے اندر تو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے، جن کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو اس تک کو نہیں پتا چلنے دیتا وہ. تو جو بتا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر یا کتابوں کے اندر لکھ لکھ کے چھاپ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فلمیں ہوتی ہیں جی. نہیں میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اشرم مبشرہ کی ایسی نا ایسے زیارت کروں، جیسے کہ خواب میں نہیں، آمنے سامنے، تو میں اگر میں صحابہ کی کرتا ہوں تو میں تابع بن گیا. تو لوگوں کو بڑا شکر گزار رہنا چاہیے پھر مرزا انجینئر کا، کہ جو ہم اس کے صحابوں کی وہ زیارت کرتے، ہم تابع بن گئے. آپ سمجھ رہے نا میری بات، میں کس کنٹیکس میں بول رہا ہوں؟ میرے تو بلے بلے ہو گئے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. وہ یہ اسی لیے تو اس نے 313 بنائے ہیں کہ بھائی چلو آگے میرا یہ سلسلہ ایک نبوت کا جو اس نے سلسلہ شروع کیا آگے چل پڑے گا. یہ یہی ہے اصل میں. دیکھیے جسٹس صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں نا جسٹس صاحب، میں جس آئینے سے چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہوں، کاش آپ حضرات وہ چشمہ لگائیں، آپ کو پتا چلے. سیم یہی مرزا قادیانی کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ گوہر شاہی جس کی بات ابھی ہو رہی ہے، سیم یہی ہوا. ان لوگوں نے کچھ اشارے اور کنائے چھوڑ گئے تھے یہ اپنی زندگی کے اندر، تاکہ ان لوگوں کو بعد میں آنے والوں نے نبی بنا دیا، امام مہدی بنا دیا اور مسیح بنا دیا. یہی تھا یہ. بھائی تو کیا لو جی منی خدا بنا دے گا، وہ 60 سال کی عمر دے دو، تو کیا تو خدا بننا چاہ رہا ہے؟ کیا رہا ہے تو بتا نا، کھل کے بتا. تو لو جی مجھے تو دائی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دائی بنا کے بھیجا ہے. وہ کھل کے بتا تو کیا نبوت چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ اصل میں یہ اشارے کنائے اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد آگے وہ اب دھڑے بن جائیں گے نا، مختلف دھڑے بن جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے کہ نہیں علی بھائی جو تھے وہ تو ایک اللہ کے بڑے ولی تھے، کچھ کہیں گے نہیں وہ امام مہدی تھے، کچھ کہیں گے وہ تو نبی تھے باقاعدہ، کچھ کہیں گے کہ نہیں وہ ویسے ہی ایک مناظر تھا. ایک یہ فرقے مختلف بنیں گے. یہی ہوتا ہے. پہلے بھی یہ ہوا نا، تاریخ ہمیں سب کچھ بتاتی ہے. تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر جو اقوام عالم ہے اپنے چہرے کے خد و خال دیکھتے ہیں، نقائص ہوتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتے ہیں اور اچھائیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں. تاریخ ایک بہترین جناب کسوٹی ہے. تو تاریخ میں پہلے ایسے ہوا ہے نا، ابھی یہی وہی کام کر رہے ہیں. حضرت جی یہ بڑی گیم ہو رہی ہے، یہ ان کو پتہ ہی کک نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہ مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور، ان کو پتہ ہی کک نہیں ہے. میں سٹریم کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں ابھی، چونکہ 9 بجے والی ہماری مرکزی سٹریم بھی شروع ہونی ہے. اجاز صاحب آپ آخری بات کیا کہیں گے؟
नहीं शाह जी, अल्लाह ही है इन ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं तो बस यही कहूंगा। और आगे काशिफ भाई का लें, इनकी सुने ये क्या कहते हैं। जी काशिफ भाई, आप क्या फरमाएंगे? आखिरी बात कर लें। काशिफ चौधरी, हेलो। जी उस्ताद मोहतरम, जी उस्ताद मोहतरम, आ गया। मैं कह रहा हूँ आखिरी बात कर लें, फिर स्ट्रीम खत्म करनी है, फिर 9 बजे वाली स्ट्रीम शुरू होनी है भाई। हाँ जी, आखिरी बात ये उस्ताद मोहतरम कि आज इनकी इस वीडियो का जवाब दे दिया। अभी तो हमने कहा कुछ नहीं है, अभी तो उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ आपको बावर कराया है कि आप ये बातें जो हैं वो ठीक नहीं कर रहे। अभी जो ऑपरेशन जैसे बड़े मिर्जे का, छोटे मिर्जे का शुरू हुआ है, या जैसे गोबर शाहियों का शुरू हुआ, आप कहते हैं आप उनके साथ नहीं है, मानते आप उसी को ही हैं, लेकिन उसकी जैली तंजीमों के साथ आप नहीं है। तो जब देख खुलती है तो फटाफट इकट्ठे होके सारे बैठ के खाते हैं। जब खाना पानी मुक जाता है तो फिर आप कहते हैं नहीं नहीं वो बखरा है तो मैं बखरा हूं, यानी वो अलहदा और मैं अलहदा हूं। तो लेट्स सी, उस्ताद मोहतरम का कमेंट भी आप लोगों ने डिलीट कर दिया है, तो देखते हैं कि आप में कितनी सच्चाई और कितनी अकीदत और हिम्मत है कि आप तशरीफ लाते हैं। फिर अपने प्रोग्राम में बुला लें, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। वैसे उस्ताद मोहतरम ना भी हो तो हम छोटे छोटे भी बैठे होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आपको लाजवाब कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तुम्हारा तज़किरा किया अच्छा, वीडियो के अंदर किया है। उन्होंने कहा वो काशिफ साहब भी थे, चौधरी साहब भी थे, उनके मेरे शिगिर्द उनके नाम लिए उन्होंने, वो शिगिर्द उनके थे साथ, रोला डाला, वो सब झूठ बोल रहे थे। वो वीडियो के अंदर सुना नहीं है आपने? तो तज़किरे हुए हैं आप लोगों के। हाँ जी। तो जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशिर साहब, मुझे पहले इसका तारुफ कराइए ना, ये है कौन बंदा? मुझे तो लगता है कोई ये सर्कस का कोई जोकर शोकर रहा है कुछ। जस्टिस साहब, आप वीडियो शुरू से देखेंगे, आपको लुत्फ आएगा और इल्म में भी इजाफा होगा। वो सारा मैं तारुफ करवाया हूँ वीडियो की इब्तिदा के अंदर। तो वीडियो की थोड़ी बहुत इब्तिदा मेरे लिए मैं भी थोड़ा जान लेता। ये मुख्तसर तारुफ यही है कि गौहर शाही साहब के मुख्तलिफ फ़िरके बन चुके हैं। एक फ़िरके को लीड कर रहे हैं उनके बेटे, एक फ़िरके को लीड कर रहे हैं यूनुस अल गौहर, और एक फ़िरके को लीड कर रहे हैं ये अनवर साहब। ठीक है। इन 3 फ़िरकों के 3 अलग-अलग नाम हैं। एक फ़िरके का नाम है अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, एक फ़िरके का नाम है अलड़ा, और एक फ़िरके का नाम है तहरीके ज़िक्र इलाही। तो ये फ़िरका जो है ना, तहरीके ज़िक्र इलाही, उसके बानी है। बस ये मुख्तसर तारुफ। नहीं, मैं समझा ये कहीं चिड़ियाघर से है कुछ चीज दिखाने के लिए। बहुत आपने कोई शुक्रिया नई जी, चीज। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह मिलते हैं अभी 9 बजे वाली स्ट्रीम के अंदर। आप हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।